बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज प्यारे प्यारे बच्चों को स्कूल जाते हुए पहला दिन और बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह करे कि ये जो असेंबलीज़ नहीं हो पा रही हैं स्कूल में, फिर से लब पे आती है दुआ जो है वो हर स्कूल में गूंज सके और हमारे यहाँ इल्म की शम्मा जो है वो रोशन रहे। हम इसी तरह से अपने घरों में जो है वो अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मनाते रहें। उन बहुत सारे बच्चों के बिछड़ने का दुख तो है और हमेशा रहेगा जो कि हमसे जुदा हो गए, लेकिन उसके साथ साथ ये बच्चे जो हैं इनका स्कूलों में जाना, अपनी दरसगाहों में जाना और तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी। सो हम बहुत सारी दुआओं के साथ कि आगे आने वाले जो दिन हैं उसमें हमारी दरसगाहें बंद ना हो, हमारी कारोबारी मराकज़ बंद ना हो, हमारी सड़कें बंद ना हो, हम लोग ज़िंदगी में तरक्की की तरफ बहुत एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ सकें। और एक जो कहावत नहीं कहानी है, दूसरे अदब को जब आप पढ़ते हैं ना तो फिर आपको बड़ी दिलचस्पी महसूस होती है जब आप उसकी बहुत सारी चीज़ों का कंपैरिजन अपने माशरे से करते हैं और फिर वक्त और उम्र के साथ बहुत सारे ऐसे तजर्बात होते हैं जो कि आप को मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बड़ी इंस्पायर करती हैं। अच्छा, बड़ी आम सी कहानी है, सादा सी, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ और ऑब्वियसली कहानी तवील है, मैं उसे मुख्तसर करते हुए आपको सुनाऊंगी। तुर्की अदब से ली गई है ये और इस कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गाँव में एक मियाँ बीवी जिनकी की उम्र ज़्यादा थी बहुत खुश रहते थे और उनकी खुशी जो है उसका मतलब बहुत सारे लोगों के राज जो है उनका जो राज था वो लोगों की समझ में नहीं आता था कि आखिर ये इतना खुश रहते कैसे हैं। इनके दरमियान लड़ाई नहीं होती, इनके घर में उस तरह के मामलात नहीं होते जैसे कि और घरों में तकरार के मामलात होते हैं। तो एक दिन एक शख्स ने ये जानने की ठानी कि पता तो करें कि होता क्या है। अब वो जो साहब थे उनके पास एक घोड़ा था और एक दिन उन्होंने सोचा कि यार घोड़ा तो मेरे किसी काम का नहीं है, घोड़ा सिर्फ मैं चलाता हूँ और उससे फ़ायदा उठाता हूँ, तो मेरी बीवी जो है उसको और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो क्यों ना मैं घोड़ा बेचकर उसकी ज़रूरत की कुछ चीज़ें जो है वो ले जिससे वो खुश हो जाए, क्योंकि उनकी शादी की सालगिरह जो है वो करीब थी। तो उसने ये सोचा और उसने अपनी बीवी को बताया कि मैं आज घोड़ा बेचने जा रहा हूँ। तो उसकी बीवी ने ना सवाल किया ना उससे पूछा कि क्यों बेच रहे हो, क्या लेना है, क्या करना है, और वो घोड़ा लेके चल दिया। उसने बहुत सारी दुआओं के साथ उसे रुखसत किया कि जल्दी आना, थकना नहीं, अपना ख्याल रखना। और जब वो शख्स जो है वो घोड़ा लेके निकला और तो रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी जो है एक मोटी ताज़ी भेड़ लेके जा रहा है। उसने कहा यार भेड़, मेरी बीवी जो है वो बड़ा मज़े से इसकी ऊन जो है उसको काट के स्वेटर भी बनाएगी, अपने लिए गर्म कपड़े भी बनाएगी, इसका दूध जो है वो उसको पिएगी भी, उससे सेहत भी उसकी बेहतर होगी, तो मैं भेड़ ले लेता हूँ। तो उसने उसको ऑफ़र की कि देखो ये घोड़ा तुम ले लो और भेड़ मुझे दे दो। तो वो शख्स समझा कि शायद ये पागल है, इतना कीमती घोड़ा है, ये घोड़ा दे के मुझे भेड़ लेने के लिए तैयार है। तो उसने कहा भाई साहब क्या कर रहे हैं? उसने कहा नहीं, मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे दे दें, मेरी बीवी से खुश होगी, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। बहुत अच्छा सौदा लगा भेड़ वाले को, उसने फ़ौरन ही सौदा कर लिया। अब ज़रा आगे गया तो उसे रास्ते में एक बत्तख नज़र आई, तो उसने कहा वाह वाह, बत्तख रोज़ाना एक अंडा देगी, मेरी बीवी कितनी खुश होगी बत्तख का अंडा खा के, उसकी सेहत भी कितनी अच्छी होगी, छोड़ो भेड़ को मैं बत्तख ले लेता हूँ। और उसने बत्तख जो है वो उसका सौदा कर लिया। अब वो ये सौदा करके ज़रा आगे गया तो उसने देखा कि एक शख्स जो है वो सेबों की टोकरी लेकर आ रहा है और बड़े मज़ेदार से सेब है। तो उसने कहा यार सेब, मेरी बीवी को तो सेब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सेब ले लेता हूँ। उसने वो बत्तख दी और सेब ले लिए। अब जो शख्स इनको ऑब्जर्व कर रहा था कि ये कर क्या रहा है, वो तो पागल ही हो गया ना। उसने कहा ये बंदा घोड़ा लेके निकला है, भेड़ ले ली है, बत्तख ले ली है, अब सेब ले लिए हैं, तो ये तो सख्त घाटे के सौदे में। अब जब वो शख्स वापसी का इरादा किया उसने और एक जगह पर रुका, तो ये जो शख्स उसको फॉलो कर रहा था उसके पास आके बैठ गया। उसने कहा हाँ जनाब क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा मैं घोड़ा बेचने निकला था, और बातों बातों में उसने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। तो उसने कहा आज तुम घर जाओगे ना तो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी वो ठुकाई करनी है, तुम्हारी वो क्लास होनी है कि तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसने कहा तुम देखो तो सही, तुमने इतने घाटे के सौदे किए हैं, घोड़ा देकर तो तुमने बिलाखिर सेब ले लिए हैं। उसने कहा मेरी बीवी को बहुत पसंद है, वो बहुत खुश होगी। तो उसने कहा अच्छा आप ऐसा करो कि मैं ना ये सेब मुझे दे दो और ये अशरफियों की एक थैली जो है ये तुम मुझसे ले लो। तो उसने कहा आपका क्या मतलब है? मेरी बीवी को सेब पसंद है, मैं उसके लिए अपनी चाहत से ये लेके जा रहा हूँ, मैं अशरफियों में इसका सौदा क्यों करूँ? अब वो शख्स और भी हैरान कि यार ये शायद किसी और दुनिया की मखलूक है। उसने कहा अच्छा फिर मुझे घर ले चलो, अगर तुम्हारी बीवी तुमसे ना लड़ी ना तो ये अशरफियों की थैली मैं वैसे ही तुम्हें दे दूंगा। अच्छा, उस शख्स ने कहा अच्छा चलो इतना ही तुम इसरार करते हो तो चलो। घर गया तो वो हैरान रह गया कि उसने जब अपनी बीवी को सेब दिए तो बेहद खुश हुई और उसने ये भी नहीं पूछा कि घोड़ा कहाँ गया और घोड़े में से बाकी क्या बचा। और जब उस शख्स ने तंग आकर रह नहीं सका तो उसने उसको बताया कि भाभी ये जो आपका शौहर है ना, बंदा है ना, इसने तो ये कारनामा किया है। तो वो बड़ी खुश हुई और मुस्कुराई। उसने कहा अच्छा वाकई में मेरे लिए आपने इतना कुछ किया? तो उसने कहानी सुनाई कि इसने घोड़ा बेच के भेड़ ले ली। तो उसने कहा आप कितना मेरे बारे में सोचते हैं, आपको मेरा कितना ख्याल रहता है और मेरी खुशी आपको कितनी अजीज़ है।
तो सर पकड़ के बैठ गया वो शख्स जो कि उनको फॉलो कर रहा था कि आखिर इतना खुश क्यों रहते हैं, और उसने कहा राज मैंने पा लिया है। कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। राज वही है जो कि आपने पाया है इस कहानी में से, राज वही है जो कि मुझे समझ में आया है। जब तक हम एक दूसरे को तनकीद की नज़र से देखते हैं ना, तो हमें एक दूसरे में हर बुराई, हर ऐब, हर कीड़ा नज़र आता ही रहता है, और हम कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के कोई ना कोई खामी तलाश कर ही लेते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को ट्यून कर लेते हैं कि हमने दूसरे शख्स में देखना ही अच्छा है, और हमने कोशिश करनी है कि जिस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारनी है अब उसमें अच्छा ही देखें, और उसकी अच्छाई को ही तलाश करें, और उसकी अच्छाई की तरफ ही नज़र रखें, और उन चीज़ों को देखें जो कि उसमें बहुत बेहतर हैं। और ख़ास तौर पे वो प्यार जिसके साथ वो कोई काम करता है, भले वो काम गलत हो जाता है लेकिन उसके पीछे एहसास और जज्बा जो है वो मस्बत है और अच्छा है, तो फिर उस वक्त तक रिश्ते जो हैं वो खूबसूरत रहते हैं और ज़िंदगी खुशगवार। सो ये एक कहानी मुझे लगी कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, सो मैंने की। आज मैं आपसे जो सवाल है वो भी यही है कि आपने इस कहानी में से आपको क्या लगता है, आपको इसका जो मॉरल कह लें, लेसन कह लें, वो क्या है आपके नज़दीक, आप मुझसे शेयर करेंगे कॉल्स पे। और उसके साथ साथ आज के प्रोग्राम की तफसील कुछ इस तरह से रहेगी कि हमारे बहुत ज़बरदस्त से एक्टर जो हैं वो आपसे मिलेंगे, जो आपसे मिलते हैं जब भी तो हंसते हंसाते रहते हैं, और हंसाना यकीनी तौर पर आज के दौर में बड़ा ही कमाल किस्म का काम है। अदनान शाह टीपू हमारे साथ होंगे, उनसे गपशप और मुलाकात जो है वो शो का हिस्सा है। उसके साथ साथ आज हम आपको अदनान से भी मिलवाएंगे जो कि कुछ खूबसूरत गाने आपकी नज़र करेंगे, और हमारे शेफ़ शराफत जो है PM लाउंज से हमारे साथ बिल्कुल तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या बनने जा रहा है किचन में? आज बेक्टी फिश विद एंचोवी सॉस आज बना रहे हैं। बेक्टी फिश विद एंचोवी सॉस? Yes, अच्छा, तो ये कहाँ की डिश है, कहाँ की रेसिपी है? ये कॉन्टिनेंटल में चलती है, ये पाकिस्तान में हमारा जो है ना इस्लामाबाद में PM लॉन्च में बहुत ही फेमस डिश है। फेमस डिश, अच्छा जी। तो हम आपके साथ ये डिश शेयर करेंगे। हम आपको मछली की वो तमाम रेसिपीज देने हैं जिनके साथ आप इस सीजन के इस फ्लेवर को बड़े कमाल तरीके से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। मैं लूँगी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। जनाब खुश आमदीद और सब खैर। इससे पहले कि आपकी मुलाकात अपने मेहमान से कराऊं, अदनान मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अदनान? बिल्कुल ठीक। क्या सुना रहे हैं आज सुबह सुबह? आज एक गाना है रहीम शाह साहब का, अच्छा, चिरातला। अब मुझे एग्जैक्टली इसका मीनिंग तो नहीं आता, लेकिन ये कि इसमें भी महबूब की तारीफ की गई है। अच्छा चले आए। अपनी जुल्फों का वो जादू फैला रही थी, शहजादी है या चंदा का एक टुकड़ा, शहजादी है या चंदा का एक टुकड़ा, चिराता हो चिराता चिराता, अपनी जुल्फों का वो जादू फैला रही थी, चिराता चिराता हो चिराता चिराता चिराता। वो चंदा है के महताब है, वो चंदा है के महताब है, वो शायर का एक ख्वाब है, वो शायर का एक ख्वाब है, इससे पहले नहीं देखा
चिरातला हो चिरातला चिरातला अपनी जुल्फों का वो जादू फैला रही थी चिरातला चिरातला हो चिरातला 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 कैसे कह दूं के इंसान थी कैसे कह दूं के इंसान थी वो परी है परिस्तान की वो परी है परिस्तान की फूल हाथों में लिए थी अभी ताजा फूल हाथों में लिए थी अभी ताजा चिरातला हो चिरातला 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 अपनी जुल्फों का वो जादू फैला रही थी चिरातला चिरातला हो चिरातला 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 थैंक यू थैंक यू सो मच। ब्रेक और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आपकी मुलाकात करूँ फ़ौरन से अपने मेहमान से जो हमें जहाँ भी नज़र आते हैं हमारा दिल चाहता है कि इनसे बातें की जाए, इसलिए कि इन्होंने जब एंट्री की थी अपनी शोबिज़ में तो इतने हंसते मुस्कुराते से इनके कैरेक्टर्स थे और इस तरह के थे जिनसे हम रिलेट कर सकते थे और एकदम से इन्होंने हमारे दिलों में अपनी जगह बना ली और वो जगह आज तक कायम है। इनकी उम्दा परफॉर्मेंस, इनकी खूबसूरत कैरेक्टराइजेशन और उसके साथ साथ इनकी जो एक बेसाख्तगी है ना इनकी एक्टिंग में, वो हमारा दिल मोह लेती है। मेरे साथ हैं अदनान शाह टीपू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़रा जी आप कैसी हैं? मैं ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपके जितने सामाईन हैं, नाजरीन हैं, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब शाह जिसके नाम के साथ लग जैसे शाह जी कहना ही पड़ता है, तो ये शाह आपने इत्तफाकन जोड़ा है या कि इसका क्या ताल्लुक है साथ में? पैदाइशी पैदाइशी। ये आपके साथ पैदाइशी ही जुड़ा होता है, या तो नहीं जुड़ा होता है या जुड़ा होता है। नहीं, बहुत सारे लोग शाह बन भी जाते हैं ना। नहीं बन जाते वो, ये पता नहीं ये क्यों बनेंगे यार। हाँ। जो आदमी होता है वही बनता है। वही बनता है। अच्छा, तो शाह फैमिली से, इसका मतलब सैयद फैमिली से ताल्लुक। जी जी। तो फिर उसके साथ क्या बैकग्राउंड, कैसे टीपू आप शोबिज में आए? बस मुश्किल था, टफ था, लेकिन चक्कर ये ना कि सैयद भी इंसान ही होते हैं। बिल्कुल। एक और हम कहीं निकल जाएंगे। बहरहाल वो अल्लाह ताला ने आपके अंदर सब चीज़ें डाल के भेजी होती हैं, कोई आप खुद नहीं बनते, या कि मैंने कुछ सोचा नहीं था। जिस बंदे ने पहली मरतबा कैमरा बनाया होगा या टेलीविजन या एक्टिंग की होगी या पहली मरतबा कहानी सुनाई होगी, वो अल्लाह ने दी होती है। सही। आर्टिस्ट का चक्कर होता है, या तो वो होता है या वो नहीं होता। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो आप थे, मेरा When ख्याल you discovered अल्लाह कि नहीं, मैं मेरा ख्याल है कि actor अल्लाह ताला ने चुना हुआ था, वरना मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूंगा। अच्छा, कभी आपने घर में उस तरह से तंग नहीं किया जिस तरह से आप ड्रामों में अक्सर नजर आते हैं, कोई पैरोडी करते हुए, कोई किसी का मजाक? वो भी मेरा ख्याल है वो आपने मुझे मेरा पुराना काम देखा हुआ है, वरना आपका जो काम है बड़ा सीरियस सा है। हाँ, आप तो नेगेटिव उसमें आप चले गए। नेगेटिव भी नहीं, बस रियलिटी है कि आप चाहे मुझे प्रोफेसर का रोल दे दें जिसके को घरेलू प्रॉब्लम्स हैं, या कोई ऐसा बंदा क्लर्क का रोल दे दें जिसको कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या क्या कहते हैं बेगम के साथ मसले मसाइल हैं। मेरा नारा शुरू से बस रियलिटी रहा है, और मैंने तो 2001 से क्या कहते हैं सबसेटे जो हमारा पहला कॉमेडी प्ले हिट हुआ था, उसके बाद 5-6 साल तक कॉमेडी नहीं की। अब कॉमेडी भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ मैं। आई बिलीव एज एन एक्टर यू पेंट योर इमोशंस।
ठीक। और आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह एवरी काइंड ऑफ इमोशन, सो आई वुड लव टू पेंट इट। अच्छा, लेकिन लोग अगर फेमस हो जाएं किसी एक चीज में तो टीपू छोड़ते नहीं है उसको, वो तो हेयर स्टाइल भी नहीं छोड़ते जिसमें वो हिट हुए होते हैं, तो कहाँ ये कि वो जॉनरा ही छोड़ दें। अब आपको अल्लाह ताला ने कॉमेडी में इतनी इज्जत दी और ये बड़ा एक मुश्किल काम है। पता नहीं, मैं मुझे मेरे सर पे कभी ये चीज़ें सवार नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये जो भी मिला है, पहले बेबे की दुआएं थी, अब तो बीवी और बच्चे रोशनी खुशी ताबीर बेगम आ गई हैं, तो अब तो बहुत ज़्यादा दुआओं की मिकदार, फिर और भी बहुत सारे लोग जहाँ हमेशा दुआएं मिलती हैं। तो मैंने ये नहीं कभी सोचा कि मुझे देखे वो लोग और वो अदनान शाह टीपू जा रहे, नहीं। मुझे आप काम के हवाले से जानते हैं, काम के हवाले से जानिए। बाकी आपने मेरे बारे में जैसा सोचना है, या जो भी ये सारे रवैये जो हैं इंसानों के बनाए हुए हैं, जिनमें अमेंडमेंट हो सकती है। हाँ। इंसान जो सोचता है, जो वो कहता है, हो सकता है आप मुझसे बेहतर सोच रही हो, कल मुझसे बेहतर कहने वाले आए, बेहतर सुनने वाले आए। सो इंसान की कही हुई बात, यूनिवर्सल लॉज की बात और है, इंसान की कही हुई बात बनाए वसूल हमेशा उनमें तरमीम या तब्दीली हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, तो टीपू मुझे अपने बचपन का बताइए ना, कैसे आप, और सॉरी मतलब टीपू कह लूं अब, क्योंकि अब मुझे लगता है थोड़ा टीपू कहने से भी आप थोड़ा सा शायद ना अच्छा महसूस नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं टीपू है। नाम कैसा है? अब तो ज्यादा मैटर जो करते हैं वो लहजे करते हैं। जी, ठीक है। और अदनान शाह कह लेंगे। अब मेरा पहले जगह था, मैंने तो कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं था। हाँ, जब से मेरी शादी हुई है, मेरी बच्चियां हुई हैं, तो मैंने कहा रोशनी अदनान शाह, खुशी अदनान शाह, ताबीर अदनान शाह, हाजरा अदनान शाह। तो भाई ये जो 4 लोग हैं, इनका तो अब्बा और हस्बैंड अदनान शाह ही है। ठीक है। तो भाई साथ में इनकी भी पहचान बढ़ती जाएगी। तो अब मुझे अच्छा लगता है, मुझे अदनान शाह टीपू अदनान शाह कहते हैं। अच्छा, तो फिर अदनान ये बताइएगा कि ये टीपू नाम कैसे पड़ा था? निक नेम। आपको पता है पंजाब में हर बंदे का निक नेम होता है। अगर आपका नाम रफीक है तो लोग आपको फीका कहेंगे। हाँ। अगर आपका नाम लतीफ है तो लोग आपको तीफा कहेंगे। ठीक है। सलीम है तो छीमा लेकिन कहेंगे। लोग बड़ी जल्दी अपने निकनेम से जान छुड़ा लेते हैं और उसे इतना सामने नहीं आने देते। नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जंगली पौधा हूँ। मैं अपनी जगह पे बड़ा फर्म खड़ा हूँ, बड़े तूफानों से गुजर कर आया हूँ। अच्छा। इन चीज़ों से ये चीज़ें मैटर नहीं करती मुझे। वो कौन से तूफान थे जिनका सामना किया, और वो किन हालात थे जिनमें आपने टेलीविजन में आने की ठानी, और क्या क्या कुछ उससे पहले गुजरी, क्या हुआ? ये लगता है मुझे एकदम जो है ना, हम 10-12 साल पीछे जाना पड़ेगा। पकीज़ा जासूस पे चले गए। जैसे मैंने बड़ा वो ना लाउड वर्ड यूज किया, तूफान। हाँ। जंगली पौधे से मुराद ये कि सेल्फ मेड लोग हैं, और कोई ऐसे नहीं था। मैंने आपको भी बताया ना कि इरादा ही नहीं था कभी अदाकार बनने का। हाँ, जब बन गया तो फिर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की। यू नो, कोई पीछे सिफारिश नहीं थी, एक इंटेंशन थी, सीखने का शौक था। एंड क्रेडिट गोज टू निगत आपा, निगत चौधरी। उन्होंने मुझ पर बड़ी, मेरी रूहानी बहन है वो, जो हमारी मुल्क की बहुत बड़ी क्लासिकल कथक डांसर है और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, रियल आर्टिस्ट है वो। असफर अली, रेहान शेख, ये सब इस तरह के दोस्त, नबील भाई, जिन्होंने मेरी ग्रूमिंग में, एहसन तालिश, शमून, अवैस खान, एंड द लिस्ट गोज ऑन। मुझे लगता है जब आप में चाह होती है ना कुछ सही करने की, अल्लाह ताला तो चीज़ों को इंटेंशन पे बेस करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो खुद भी नजर नहीं आता और नीयतें भी नजर नहीं आती। तो जब दो नहीं मिल जाते हैं ना तो फिर हाँ बन जाती है। ठीक है, क्या बात है। तो फिर आपकी नीयत थी कि अब इसमें मैंने एक्सेल करना है। अगर आप एक्टर ना बनते तो फिर और क्या बनने का इरादा था, क्या सोच थी, किस तरफ जा रहे थे आप? मैं यकीन करें, मैंने आपको अर्ज किया ना कि मैंने शादी से पहले बिल्कुल कभी कुछ सोचा नहीं मैंने क्या बनना है क्या नहीं बनना। आई वाज जस्ट लिविंग द लाइफ। मुझे क्या कहते हैं, मैंने जिंदगी को इतनी डिटेल में नहीं देखा होता। जैसे जिंदगी पढ़ रहा था, यानी लावाली, लापरवाह, लापरवाह बिल्कुल से नहीं था। नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट द वर्ड। लेकिन वो नहीं था कि अपना जैसे पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है मैंने पढ़ना है, लेकिन मुझे कुछ साबित नहीं करना है। मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि लोग, मैं फर्स्ट टर्म में फिर भी फर्स्ट आ जाता था। मैं कुछ इसलिए नहीं कर रहा था। आई वाज डूइंग इट एवरीथिंग फॉर माय सेल्फ, कि मैं अपने लिए कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, मैं कर रहा था। और फिर मैं सोच रहा था, पहले सोचा क्रिकेटर बनूंगा, वो नहीं बन सका। फिर मैंने सोचा मैं सीएसपी ऑफिसर बनूंगा, वो नहीं बन सका। जर्नलिस्ट बनने का सोचा, वो नहीं बना। सिंगर बनने का सोचा, ऐसे ही ख्याल था। वालिद साहब ने कहा सोचना भी नहीं। अच्छा। मुझे आप कह रही थी ना मजहबी, अब बात देखें वो आ गई। सोचना भी नहीं, मैंने कहा ठीक है। अच्छा। सर पे गिटार पड़ी, मैंने कहा ठीक है। तो सर पे गिटार भी पड़ी? सर पे गिटार भी पड़ी, तो मैंने कहा ठीक है मैं बिल्कुल नहीं गाऊंगा। और बस वो जहाँ पे जिंदगी लेती, थोड़ा सा पता है जब छोटे होते हैं या थोड़े से ज़्यादा जज्बाती होते हैं। जब मैं झगड़ता बड़ा था, फिर अल्लाह में कराची ले गए। बस वो कराची में फिर अल्लाह ताला ने कोई
ऐसा मुस्तकबिल खुद ही सेट कर दिया कि मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हो गया। सही। तो पढ़ क्या रहे थे आप और क्या तालीम थी और किस तरफ जा रहे थे? बस मैं मेरा अभी तक दुख होता, मुझे एम जर्नलिज्म कर रहा था, तकरीबन हो गया था, बस वो आपको पता है ना यूनिवर्सिटीज़ में लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होते हैं। अच्छा। और अब हमें रॉबिन हुड बनने का बड़ा शौक था अच्छा। कि हक की बात करेंगे, तो वो ज़रा मुश्किल काम होता है। तो बस सही। इसी में थोड़ा सा वो जर्नलिज्म पढ़ रहा था मैं, बस ठीक वो है। नहीं सही तरह से मैं उसको सहाबत को लगता वैसे कहीं से नहीं कि आप कोई लड़ाई भड़ाई के शौकीन होंगे, ना तो कोई इस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, ना कोई इस तरह का अंदाज मुझे लगा। लग नहीं रहा भगत सिंह। अच्छा। नहीं वो ऐसा नहीं है। अब हर बंदे के अंदर सब अल्लाह ताला ने चीज़ें दी होती हैं, गुस्सा भी दिया होता है और वो भी दिया हुआ है, सुकून भी है, खुशी भी है, सब कुछ ही अरे है। टीपू, मुझे लग रहा है कि आपने जिंदगी में शादी को बड़ी सीरियसली लिया और जिंदगी में जो यू टर्न है वो शादी के साथ है शादी के साथ है, दैट्स ट्रू, है ना? दैट्स तो ट्रू। ऐसा क्या कमाल था? बहुत सारे लोग शादी करते हो, कहते लो फिर क्या हुआ, शादी की है ना। लोका दी गल लोका ना लेना, लोग क्या करते हैं, अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो फिर तो आप कभी भी नहीं अपना राजा राजी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो आपने कौन सी ऐसी खास शादी की थी कि आपका बिल्कुल किबला ही बदल गया आपने साहब, वो अल्लाह ने बदले। मैंने कहा ना वो जब जैसे मैंने बेगम हाजिर मैं उसको भी अक्सर कहता हूँ कि मैंने देखा तो मैंने कहा यही है। अच्छा। और मेरे ख्याल में अभी भी आप उससे बात करेंगे तो वो बताएगी कि मुझे बड़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है अच्छा। और नहीं वो तनकीद करती हैं आप पे? शदीद। अच्छा। और अच्छी बात है, आई थिंक दैट हेल्प्स मी कीप इंप्रूविंग माय सेल्फ। अच्छा। और और आप ऑफेंड नहीं होते कि यार? होता हूँ, बिल्कुल होता हूँ, इट्स वेरी नेचुरल टू बी ऑफेंडेड। बेगम का क्या काम है कि वो तनकीद नहीं, करे? बेगम का काम तो है तनकीद करना, उसी का काम है। अच्छा। वो घर में हो जाती है ना, फिर सारे लोग नहीं करते। जैसे वो मुझे बहुत गाइड करती है, जो मेरी पर्सनालिटी में स्टेबिलिटी या मैच्योरिटी या उस तरह की चीजें आई हैं, उसने बड़ी पॉजिटिव तनकीद किया मुझ पर, जिसकी वजह से मैं बेहतर हुआ। मसलन क्या उन्होंने कह दिया आपको जिससे आपको लगा कि वो हो? टेक योर जॉब सीरियसली, भाई तुम दूसरे लोगों को नहीं देखते, तुम क्या इतने सादा बने रहते हो यार। अच्छा। यू शुड लुक गुड, जब कहीं जाते हो अपना ख्याल व्याल रखा करो, डाइट का ख्याल रखो। अभी पिछले दिनों में पेट निकल आया था, ऐसा क्यों करते हो, ये देखो ये काम देखो, ये कितना अच्छा कर रहा है। और उससे पता है बात हमें वो ना इशफाक अहमद साहब वाली बात के, हम समझते हैं कि ये जो पढ़ा लिखा प्रोफेसर है यही कोई विजडम की बात करेगा, हालांकि मोची भी कर देता था। जैसे वो एक मरतबा गांव वापस आए तो उनके मोची ने पूछा कि कितने गया था इशफाक? उन्होंने कहा जी मैं शहर गया था, बड़ा पढ़ लिख गया वहाँ, पढ़ा लिख गया मैं 14 जमाता कर ली। कहते अच्छा की सीखे पढ़ाई को? कहता मैं सीखा जी ਜਿਹੜੀ मक्खी होंगी ना, मक्खी वो 8 पासे वेख लेंदी है, इतनी हजार अखें होती है उसकी, उन्हें अखा होंदियां होंदियां। तो अगे मोची ने क्या पुत्र बहंदी ते फिर भी गंते बने। हां मैं की करना है फिर जी अखां नु बहंदी फिर भी गल। ओही ना ते नॉलेज हर एक को होता है, हम लोग किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। स्पेशली वो और नॉलेज और विजडम, इंफॉर्मेशन एक और चीज है। एवरीबॉडी हैव इट। मालूमात, उन मालूमात में से फिर कुछ हासिल होता है जिसे आप इल्म कहते हैं, उस इल्म में से फिर कुछ निकलता है जिसे आप दानिश कहते हैं, जिसे आप हिकमत कहते हैं, जिसे आप मतलब अक्लमंदी कहते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी कमाल किस्म की हैं। मैंने किसी जगह पढ़ा था टीपू कि एक मन जो है ना उसको संभालने के लिए, इल्म को संभालने के लिए 10 मन अकल की ज़रूरत होती है, और उस 10 मन अकल और 1 मन इल्म को संभालने के लिए 100 मन किरदार की जरूरत होती। हमने इतनी मोटी मोटी और इतनी तगड़ी तगड़ी बातें क्यों पढ़ ली है? कितना संभाली जाती है? अच्छा नहीं संभाली जाती? नहीं दैट्स ट्रू, लेकिन यू नो आई एम डिफरेंट लाइक दैट। मेरा चक्कर ये कि मैं आई डोंट बिलीव इन नेफटिंग, यू नो। अच्छा। कि जो चीज लगनी होती है ना वो लग जाती है। आपको अगर कोई चीज लग गई है, जैसे आप शादी का कह रही हैं, तो सरेंडर कर देना यार। उस पर क्या लड़ाई करनी, क्या झगड़ा करना, बस खत्म है, बस यही है। तो वो आई ट्राई टू मेक थिंग्स एज सिंपल एज आई कैन। ठीक है। हालांकि बाज़ वक़्त ये भी लगता है कि सिंपल चीजें सबसे ज्यादा मुश्किल होती हैं। हाँ, उसका मतलब ये नहीं कि वो आसान भी हो। अच्छा, ये जो आपने गेटअप है ये मुस्तकिलन है या किसी कैरेक्टर के लिए है? ये किसी अभी कैरेक्टर के लिए इंशाल्लाह ताला इस 14 को उतर जाएगा। अच्छा, ये उतर जाएगा फिर वापस आप? सितंबर से यही है मेरा, और मैं काफी ज्यादा इसको लेके वो नहीं तो एक्टर हूं ना तो बोर हो जाता हूँ। आई लव टू डू डिफरेंट रोल्स। अब ये दाढ़ी मैंने रखी तो है, लेकिन कोशिश करूंगा आइंदा के बाद लगवा लिया करूंगा कि बंदा फंस जाता है बहुत ज्यादा। तो क्या तालिबान तो नहीं बन रहे हैं? नहीं, तालिबान नहीं। अब दाढ़ी के साथ यूजुअली हम तालिबान को एसोसिएट करते हैं। जैसे अभी एक रिसेंटली रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने कहा प्रोफेसर का रोल है, तो डायरेक्टर जो था एहसन तालिश उसने कहा टीपू को कर लेते हैं। उन्होंने तो आजकल दाढ़ी रखी हुई है,
तो फिर कभी कर लेंगे, दाढ़ी में नहीं प्रोफेसर, यू नो। दाढ़ी में प्रोफेसर। मैंने कहा यार ये क्या, हमारी पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लगना जरूरी है। अब अशफाक साहब ने दाढ़ी रखी हुई थी, क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? सही। मैं ये बड़ा वेस्टर्नाइज्ड हो गए हम लोग, और बाकी दाढ़ी वालों के क्या करें हम, पता है क्या, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं लेकिन उनको इस तरह से जोड़ दिया जाता है एक दूसरे के साथ कि आप उसको फिर अलग नहीं कर सकते। और हमारी बदकिस्मती है कि हमारे इतने खूबसूरत शायर जो हैं उनको भी मुख्तलिफ तरह से उनको लेबल किया गया, और वो लेबल हमने ही, नाकामी हमारी कि हम उसमें नहीं लोगों को भी परसेप्शन चेंज कर सके अपना भी। अच्छा, तो ये जो संजीदगी है ये अब मिजाज का हिस्सा है? नहीं संजीदगी, अब बताएं कहाँ से मैं संजीदा हूँ? नहीं, उस वक्त से आप संजीदा ही हैं। मुझे तो लग रहा है मैंने कोई बात की तो आप डांट देंगे मुझे आगे से। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो नहीं, बस मैं कहाँ से संजीदा हूँ, ये क्या बात है? कहाँ से संजीदा हो गया? इसमें हकीकत है जो मैं कह रही हूँ ना कि एक तबीयत में तब्दीली आई है। वो जो हंसता खेलता, वो जो मैं बिल्कुल अभी भी उतना ही हंसता खेलता हूँ, लेकिन वो है ना कि जैसे घर से दूर होते हैं तो बच्चे भी याद आते हैं, बीवी भी याद आती है, यू नो। वो पहले जब अकेले होते हैं तो कुछ और गल होती है, और जब आप शादीशुदा होते हैं फिर एक डेफिनेटली यू आर कैरिंग लॉट ऑफ थॉट्स, बच्चों का भी सोच रहे होते हैं। आपको पता है ना, आपकी जिंदगी वैसी फारिग हो जाती है जब अब्बा बन जाते हैं या अम्मा बन जाती हैं, फिर आप अदनान शाह टीपू नहीं रहते, फिर आप रोशनी खुशी और ताबीर के अब्बू हो जाते हैं। ठीक है। हालांकि हम एक्टर लोग या हम लोग हो गए, हमसे जितने भी हमारे शोबिज़ के लोग हैं, उनको अपने आप को, दे आर लकी क्वाइट लाइक दैट, कि उनको फिर भी अपने आप को मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है। मैं अभी भी उतना ही हंसमुख और अमेजिंग। वैसे पता है जितने सारे लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, सब लोगों के बच्चे भी होते हैं, सब लोग उसको लेते हैं, बट आप कुछ ज्यादा ही इन चीजों को सीरियस लेते हैं ना। ये भी अगेन तबीयत का हिस्सा है। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि मैं ऐसा हो जाऊंगा। सही, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। अच्छा, और अब अगर कॉमेडी रोल ऑफर हो तो फिर आपका उस पर क्या रिस्पॉन्स मैंने होता है? बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, अच्छा हो। और अभी किया है, क्या कहते हैं, वो चल रहा है कैफे बकबक, और आई व्हाटएवर आई डू इट विद ऑनेस्टी। तो कौन सी चीज में खुद आपको ज्यादा मजा आता है? अब आप जब सीरियस रोल भी कर रहे हैं, कॉमेडी भी आपने की है। आई जस्ट लव गुड स्क्रिप्ट, यू नो। डिपेंड करता है, स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो कोई भी किरदार हो। आई रिस्पेक्ट द कैरेक्टर्स, यू नो। ठीक। मुझे वो नहीं है कि मैं हीरो मटेरियल, मैं हीरो बनने नहीं है, मेरा काम मेरा हीरो है। ठीक है। कोई जो भी करूँ ना, मजा मुझे उसी में आता है जिसमें अच्छी टीम। ये तय कर लिया था पहले दिन से कि हीरो नहीं बनना है या हीरो बनने नहीं आया हूँ, या फिर यू लर्न कि नहीं हीरो? हाँ, हर आदमी के अंदर एक हीरो तो छुपा होता है। हाँ। और हम भी चूंकि यूनिवर्सिटी के दिनों में काफी शरारती और लड़ने भिड़ने वाले थे या कुछ हिस्सा कहते, तो एक हीरो तो था अंदर। अच्छा। तो जब मैंने कहा हमारे जो पाकिस्तान है ना, यहाँ पे हीरो होने के लिए आपके बाल सिल्की होने जरूरी हैं। अच्छा। हीरो होने के लिए आपका रंग गोरा होना जरूरी है। हीरो होने के लिए आप कोई थोड़े से पता नहीं क्या है हीरो, मैं होता ना कि काम को बंदा हीरो बनाता है, जैसे कैरेक्टर चेहरे पे हो ना हो, बाकी चीजें होना जरूरी हैं। सही। देखें जितने भी और हीरोइन के लिए क्या होना जरूरी है? हीरोइन के लिए टैलेंट होना जरूरी है। नहीं सीरियसली, हीरोइन के लिए क्या आपके ख्याल में वही है होना जरूरी वही जो खूबसूरती होना जरूरी है? ये सो कॉल्ड खूबसूरती है, वरना अगर आप देख लें खूबसूरती आप किसे कहते हैं? क्या एक नाक इसकी शेप इस तरह होगी वो खूबसूरती है? एक होंठ जिसको हम वो कर देंगे, यूं करके कर देंगे, वो खूबसूरती होगी? मुंह अंदर कर लेंगे वो खूबसूरती होगी? इन चीजों से एक्टिंग थोड़ी होती है। और ये तो 25% है। जब 0 साइज चल रहा था तो विद्या बालन ने क्या कहते हैं, मोटापे के साथ सारे अवार्ड जीत लिए। हाँ। आप जिस तरह के, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो भी इंसानों के बनाए हुए असूल है ना, वो हमेशा से चैलेंज होते आए हैं और चैलेंज होते रहेंगे। ठीक। पहले नाना पाटेकर या यहाँ पे या नवाजुद्दीन सिद्दीकी यहाँ पे होते तो उनको मेरा ख्याल है कुछ स्टूडियो में घुसने नहीं देता। बिल्कुल। हाँ। जिस तरह की उनकी शक्लें इरफान खान की, तो अब वो देखिए वहाँ पे हैं, एक्टर हैं। पूरी दुनिया में अब लोग कैरेक्टर्स को हीरो मान रहे हैं, लेकिन हम अभी तक भी इमेज को हीरो मान रहे हैं। बिल्कुल सही, बदकिस्मती की बात है। उस्मा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? फरा? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आवाज थोड़ी सी मेरी गड़बड़ है तो सॉरी। नहीं, फरमाइए। फरा माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आई आपकी बहुत चमक रही हैं और अल्लाह ताला चमक दमक कायम रखे। बहुत शुक्रिया। फरा एक शेर है अमजद इस्लाम अमजद का, अगर मैं भूल नहीं रही तो, मौसम मौसम आंखों को एक सपना याद रहा, सदियां जिसमें सिमट गई वो लम्हा याद रहा, औसे फसा के रंग थे साथों उसके लहजे में, सारी महफिल भूल गई वो चेहरा याद रहा। क्या बात मैं है? टीपू जी से कहना चाहूंगी कि एक फिल्म पड़ोसी मुल्क की देखने का
इत्तेफाक हुआ, मुझे ना फिल्म याद है और ना उसकी स्टोरी याद है, लेकिन एक चेहरा मुझे याद है, सुरमा आंखों में लगा हुआ, और आपका कैरेक्टर जो है वो अभी तक मेरे जहन में है ना? और मैं बड़े फख्र से ना मैं उस पे अपने बच्चों को बता रही थी कि देखो ये पाकिस्तानी टीवी पीटीवी का जो है ना अदाकार है, ये देखो ये इस तरह की ट्रेनिंग है, ये किसी के सामने भी डट के कैरेक्टर कर सकता है। एक तो टीपू जी से ये कि वो अपनी बेगम और बेटियों को क्यों नहीं लेकर आए, दूसरे सन्नाटा में बुलाया नहीं उन्होंने। ये देखिए ना, वो नहीं भी है तो वो यहाँ पर मौजूद है, तो अगर वो यहाँ पर होती तो फिर तो वही वो होती। फरा जी ने वादा किया नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला और बेगम वो बच्चों के सन्नाटा साथ आऊंगा। में इनका कैरेक्टर मुझे इतना पसंद आया, अगर मैं नाम नहीं भूल रही तो बड़े बहुत जबरदस्त किरदार हम उस था। कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। वो मेरे भी चेहरे पे मेरे भी आंखों में और जहन में आपकी वो सुरमे वाली आंखें जो है ना वो नहीं भूलती हैं। वो क्या उसमें कमाल किया था आपने। लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर। जनाब अदनान शाह टीपू आज मेरे मेहमान हैं, उनसे हमारी गपशप और मुलाकात आप देख रहे हैं। सना हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है फरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं सना? बहुत अच्छी और इतनी प्यारी आज आप तक की लग रही है कि अल्लाह मियां हर बुरी नजर से आपको बचाए। आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। और अस्सलाम वालेकुम टीपू भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सना, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका हर किरदार जबरदस्त होता है, हर काम बहुत अच्छा करती है, सुरमा लगा के भी आंखें बहुत प्यारी लगती है। लेकिन आपसे मुझे आज कुछ ना कहना है कि इतने उदास क्यों बैठे हैं टीपू भाई आप? हाँ उदास बेगम उदास है। 3 मतलब हमें ही ना हंसे, पहले हमें वो वाले हंसते मुस्कुराते टीपू भाई अच्छे मैं बिल्कुल हंसता हूँ जब देखे एक टाइम होता है सना, जिंदगी में। थैंक यू ना, ये आपने बहुत अच्छी बात कर दी है। ये मैं करते हुए डर रही थी, मैंने कहा नहीं, अरे, नहीं, टीपू नहीं, ये ना ऐसा- कहेंगे नहीं, ये नहीं। फरा। नहीं डरना नहीं है नहीं, टीपू नहीं, भाई, नहीं। आपने बिल्कुल नहीं डराना है, बिल्कुल हंसे ताकि फरा जी का भी खौफ खत्म करें आप नहीं और नहीं, हमारा मैं भी। मेरे लिए फरा बहुत काबिल एहतराम है। आप जी, बिल्कुल। हम एक शोबिज़ एक फैमिली की तरह होते हैं, बिल्कुल हम जैसे बहन भाई होते हैं या क्या कहते हैं कजन वजन्स होते हैं, Family फैमिली होती को है। फैमिली की तरह होते हैं। वी वर्क लाइक ए फैमिली एंड वी आर ए फैमिली। ऐसी बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल ठीक। यू नो क्या कहते हैं, मैं मुझसे बनावट नहीं होती, मेरा जैसा मूड होता है मैं वैसे ही आ जाता हूँ। अच्छा। मैंने कुछ टीपू भाई, सोचा। एक फरमाइश करनी है आपसे। जी बोलिए। हेलो? हाँ जी, करें जी, सना, आपकी आवाज बहुत प्यारी है और आपने गाना हमें सुना के जाना है शो से। दे जरा माइक तानू क्यों नहीं फौरन। दसे? मुझे पता है अक्सर आप गुनगुनाती हैं, गाती हैं, इतना अच्छा गाती हैं और जरूर सुनाना है, ठीक है? जी तो आए और अपना माइक ख्याल दे रखिए, दीजिए। अल्लाह हाफिज। सना थैंक यू सो मच, आपकी फरमाइश हम फौरन जिसे कहते हैं ना हाथ के हाथ पूरी कर रहे हैं जी। बस वे डोला तुम अखियां दे कोल कोल, बस वे डोला तुम अखियां दे कोल, रो सामने मेरो सामने चन्ना में मुंह बोल पावे ना बोल, बस वे डोला तुम अखियां दे कोल कोल। ਵਗਦੀ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਕੰਗੀਆਂ, ਵਗਦੀ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਕੰਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ रंग रंगिया, बस वे डोला
सामने मेरो सामने चन्ना में मुंह बोल पावे ना बोल बस वे डोला तुम अखियां दे कोल कोल ਵਗਦੀ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਨੀਆਂ ਸੇਬ ਵੇ ਵਗਦੀ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਨੀਆਂ ਸੇਬ ਵੇ ਦਿਲ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾ ਤਵੀ ਤੂੰ ਫਰੇਬ ਵੇ ਦਿਲ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾ ਤਵੀ ਤੂੰ ਫਰੇਬ ਵੇ ਬਸ ਵੇ ਡੋਲਾ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋ ਬਸ ਵੇ ਡੋਲਾ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋ ਸਾਹਮਣੇ मेरो सामने चन्ना में मुंह बोल पावे ना जितनी देर टीपू गाते रहे आंखें बंद करके उसमें, जैसे इन्होंने गाना बंद करना था आंखें खोलनी है एकदम। तो ये इसका मतलब है मन में डूब के गाते हैं कहीं। मैंने अर्ज किया ना, जो काम करता हूँ मन में डूब के ही करता हूँ। अच्छा वाह, तो ये बड़ा डूबना बड़ा मुश्किल काम होता है। बस अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है। कुछ नहीं मुश्किल, कुछ नहीं आसान, बस उस पे डोरियां सुट दें तो हर चीज आसान है। अच्छा, ये मतलब खासे कमाल किस्म के पंजाबी हैं। कुछ यहाँ आम बोलचाल में भी हमारी लफ्ज जो आप बेबे आपने यूज किया, बिल्कुल। वो चाय पकड़ाने आए तो बीबा आपने यूज किया। दीज आर वेरी टिपिकल पंजाबी वर्ड्स जो कि अब बहुत सारे पंजाबी भी नहीं बोलते हैं। पता नहीं उन्होंने की बीमारी पै गई है बंदे को जो है ना अपनी रूट्स जो है, अब वैसे अब मुझे बड़ा इससे प्रॉब्लम होती है, जैसे तुम पंजाबी हूँ या हूँ, अब मैं हो गया हूँ तो मैं अपनी शनाख्त तो नहीं ना खो सकता। बिल्कुल सही। मैं अब कहता हूँ, मैं कोई मुझसे पूछता अब जी मैं इंसान हूँ, क्योंकि अब पंजाबी हैं, सिंधी हैं, अब क्या है यार मैं उसके बाद अगर इसके बाद ही बात करें चल तो मुसलमान ही समझ ले, हाँ, पाकिस्तानी समझ लो, उसके बाद फिर पाकिस्तानी समझ ले। हाँ। पहले अच्छा इंसान तो बन जाऊँ, फिर सारी ये चीजें बन जाऊंगा, लेकिन यस आई कैरी माई कल्चर, मैं अपनी शनाख्त को नहीं भूलता, सही। अपनी रूट्स को पकड़ा हुआ मैं। एक बड़ी बात है, इसलिए कि बाज़ अगर जिस सेक्टर में आप काम कर रहे होते हैं वहाँ पे आपको उस सेक्टर के रंग में रंगना पड़ता है और आपको वहाँ अपनी आइडेंटिटी को सबसे पहले ना मर्ज करना पड़ता है उन लोगों के वो साथ है, जिनमें वो आप हैं। टाइम लगता है। आपको पता है, आप अगर सही होते हैं और आप अपनी जगह पे खड़े रहे तो इंशाल्लाह ताला वो सारी चीजें आसान भी हो जाती हैं। सही। अच्छा, आप उन्होंने कहा था हमारी कॉलर ने भी कि आपने आंखों में काजल लगा के बड़ा कमाल किस्म का परफॉर्म किया, तो काजल का वो आंखों में सुरमे का कमाल था या वो क्या था कजरारे में? बस वो मुझे याद है कि मैंने कहा कि एक तो आप जब इंडिया में जाते हैं तो आपका ये होता है कि काम तो आपने हर जगह ईमानदारी से करना होता है, चाहे मैं ये इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ पे भी इंटरटेन ही करूंगा लोगों को जो मैं हूँ, और वो भी एक रोल था। मैंने उस हर रोल को एक ही ईमानदारी से निभाता हूँ, फिर अल्लाह की मर्जी है वो जिस चीज़ को इज्जत दे दे। और फिर हमारे यहाँ लोगों का एक वो भी कॉन्सेप्ट है कि चाहे हमने यहाँ पे अपने टीवी पे बहुत सारी कमाल चीज़ें की हुई हों, लेकिन जब कोई चीज़ जिस पर इंडिया की स्टैंप होकर आती है तो उसकी ज़रा बड़ी सुनाई, बड़ी स्क्रीन पे भी वो आती है, फिर उसकी आवाज़ भी ज़्यादा सुनाई देती है। तो इसलिए आपको लगता है कि उसमें आपका कोई ऐसा कमाल नहीं था, लोगों को सिर्फ लोगों ने उस वक्त उसको नोटिस ज़्यादा किया? देखिए, मैं लोगों की राय को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता, वो ये जो पब्लिक है ये सब जानते हैं। लोगों का काम है जिस चीज़ को भी चाहे अप्रिशिएट करें, जिस चीज़ को भी चाहे ना अप्रिशिएट करें, जब वो नहीं करते तो हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन ये कि ईमानदारी हर चीज़ के साथ उतनी ही कायम है, बस ईमानदारी से किया हुआ काम था। अल्लाह ने कहा ये ले बच्चा, और थोड़ी सी और मोहब्बत ले ले, फिर अल्लाह ने और इज्जत दे दी। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने ज़्यादा जो कॉमेडी में किरदार किए वो ज़्यादा हवन्नक वो जिसे कहते हैं, थोड़ा सा गूफ कैरेक्टर जिसे कहते हैं, है ना, वो ज़्यादा आपने ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ एक कॉमेडी की थी, सब सेट है, वो इतनी बड़ी हो गई कि लोगों को लगता है मैंने बड़ी कॉमेडी किया। उसके बाद तो मैंने 6 साल कॉमेडी की नहीं। और लेकिन देखिए कितनी आपने कितना कमाल काम उसमें किया होगा। वो बस अल्लाह ताला ने करवा दिया। हालांकि मुझे वही होता है कि इवन 2 महीने बाद भी आप अपना कोई काम देख रहे होते हैं तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार ये मैंने किया, यार इससे मैं और अच्छा कर सकता था। सही। और मुझे सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होती। आपको मुझसे 300 रोल भी करवा लेंगे, 300 मरतबा भी टेक करवा लेंगे, मैं कहूँगा एक बार फिर कर लें और अच्छा हो जाए, और अच्छा हो जाए। तो किसके साथ आपको लगता है ज्यादा आपको मजा आता है, ज्यादा आपका कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है सीरियस कैरेक्टिंग में?
जब आप आई डोंट नो, बट इंजॉय मैंने बड़ा किया, क्या कहते हैं, जैसे आई वर्क विद आयशा खान, उनके साथ बड़ा अच्छा लगा। फिर सलमा हसन है, यू नो, और हर उस आदमी के साथ मुझे काम करना बड़ा अच्छा लगता है जो अपने काम को बड़ा ईमानदारी के साथ करता है। रिसेंट टाइम्स में मैंने नीलम के साथ भी काम किया, वो भी बहुत अप्रिशिएट हुआ। तो हर वो आदमी जो अपना काम ईमानदारी से करता है, स्क्रिप्ट घर से पढ़ कर आता है और काम करने आता है, और काम के वक्त सिर्फ काम कर रहा होता है, तो उसके साथ काम करना बड़ा अच्छा लगता है। सही। नाम लूंगा तो आपको पता है वो थोड़ा सा पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाते हैं, तो मैं होना नहीं चाहता। अच्छा, तो आप पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं? अब होना शुरू हो गया हूँ। मैंने कहा कि किसी को भी नाम लूंगा, इस नामों पे लेने पे भी बहुत सारी उन्होंने कहना कि अच्छा टीपू हमारे साथ तुम्हें मजा नहीं आता। अब मारिया वासी जी के साथ बड़ा मजा आया, सानिया सईद के साथ मैंने ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन एक किया तो हमने गूंगे और बहरों का और अंधों का रोल प्ले कर रहे थे हम। सही। सानिया सईद के साथ गूंगे बहरों का, हम दोनों गूंगे बहरे बने हुए थे, दोस्त है। तो हम लोगों ने 5-7 दिन उस इदारे में जाके गुजारे जहाँ पे गूंगे बहरे बच्चे पढ़ते हैं। वो लैंग्वेज सीखी थोड़ी सी कि अच्छा ये होता है, तो ये होता है, ये होता है। तो वो दीज आर वेरी डेडिकेटेड आर्टिस्ट, स्पेशली सानिया जो है, उनके साथ जितना काम किया वो थोड़ा सा किया हुआ, लेकिन बहुत मजा। क्या काम है और जो करने की ख्वाहिश है, नॉट ओनली एक्टिंग, अदरवाइज भी अगर जिंदगी में चॉइस मिले तो अब आप क्या बनना पसंद करेंगे और क्या करेंगे? I just want to live as much close to nature as much as I can. ठीक। मुझे लगता है मैं खुले आसमान के नीचे बड़ा अच्छा होता हूँ। बचपन से एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है मेरा। खुले आसमान मुझे बड़ा कोई बहुत अच्छा होता हूँ। जैसे मुझे बकरियाँ चलाने का बड़ा शौक है, मैं चाहता हूँ कि लाइफ स्टॉक का काम करूँ, खुद अपनी बकरियों को पालूँ और फिर ईद पे उनको बेचा करूँ, इस तरह काम करूँ। अच्छा। और just want to live in peace and happiness. नेचर से मैं समझ रही थी, मुझे कुछ चांदनी रात अच्छी लगती है, साहिल का किनारा अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, पहाड़ की खामोशी अच्छी लगती है, वो भी अच्छी लगती तो है। ये बकरियां चराऊं और उनको बेचूं। खेत बकरियां आप कहाँ पालते हैं? बिल्कुल खेतों में पालते हैं ना, वहाँ पे पहाड़ भी होते हैं, वहाँ पे खामोशी भी होती है, वहाँ पे सब्जा भी होता है। तो इतना दूर रहना, फिर अपनी नेचर के इतना अगेंस्ट चलना कि इतने हंगामे में, रोशनियों में, फेक वर्ल्ड में जीना। नेचर इज ऑल नेचुरल, वो तमाम ये कुदरती। रोशनी तो वाकई बहरूपिया है, लेकिन चक्कर ये है कि मैंने कहा ना कि मेरी अल्लाह ताला मुझे इस जगह पे ले आया तो मैंने उसका शुक्र अदा किया, अब इसको कर रहा हूँ। ये डिपेंड करता है कि हमने इसको फेक बना दिया, वरना मुझे तो लगता है ये बड़े कोई सूफी टाइप लोगों का काम है। ये टीवी बिल्कुल है। वो आजकल जैसे हम जिस नहज पे ले गए, ये देखिए हर बंदे की परसेप्शन डिफरेंट है ना। आप जिस तरह का इसको परसेप्शन बनाने, मोस्टली लोगों ने इसको ऐसा बनाया हुआ है, ये तो लोगों का बनाया हुआ है ना कि ये फेक है या नहीं। वरना आप जो भी किरदार प्ले कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं तो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हमारे पास ना, हमने एक नई हमारे पास खातून आई है, लड़की प्यारी सी बारिशा, वो कुछ सिचुएशंस बनाती है, तो उसने आपके लिए भी कुछ सिचुएशंस बनाई। मुझे बास्केट दीजिएगा पीछे से, और उन सिचुएशंस पे आपने एक्ट करके हमें बताना है कि वो क्या क्या है, क्योंकि इसमें मेरा कोई अमल दखल होता नहीं है। बड़ा टाइम टेकिंग एक्टर हूँ और बहुत ही बुरा करूंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, आप टाइम टेकिंग एक्टिंग है, इतना मैंने आपको बर्जस्तगी के साथ परफॉर्म करती है, सारी रख लीजिए, सब आपके लिए। अच्छा, मैंने सब कुछ करके देना जी। बैठे बैठी अदाकारी करनी है? पता नहीं अभी बैठने में है कि खड़े होने में। तो नाकाम आशिक की एक्टिंग करके दिखा। नाकाम आशिक कभी जिंदगी में इश्क किया? वैसे इसके साथ किया, वो बीवी बनेंगे। अच्छा, कामयाब इश्क किया इसका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, गुड। लव मैरिज है? लव मैरिज अल्हम्दुलिल्लाह। नाकाम आशिक। बन गए हैं, अभी सोच रहे हैं? बन गया हूँ। आंखों में नाकामी होती है ना, बंदा क्या है कि मैंने लोया की है ना। अच्छा, वो ये हल्के से आंसू आ जाते हैं ना। अच्छा, मेरा तो ख्याल था फटाफट अपने शर्ट के बटन खोलेंगे, कुछ बाल ऐसे ऐसे करेंगे और कहेंगे ओए। ये नाकाम आशिक ऐसे नहीं होते। ऐसे नहीं होते? अब आंखें देखे ना भाई, आप आंखों की बात कर रही थी, आंखों में आपको हल्की सी नमी नजर आती है? आती है। नाकामी तो ये है ना, रिएक्शन इज अ चॉइस व्हिच डिफाइंस अ कैरेक्टर। क्या नाकामी कि बंदा ऊंची ऊंची बोला जिसको मैं ये कर। अच्छा, खुदा ना खास्ता अगर जिंदगी में वाकई इश्क में आप नाकाम होते तो फिर क्या करते? अल्लाह ना करता और क्या मैं करता। अल्लाह करता और क्या मैं करता। सही। अच्छा, इश्क जो है ये क्या होता है? एक्सपीरियंस, प्यार आपके नजदीक क्या है? एवरीथिंग इज गॉड। इट्स
it's harmony. If it's really there, it's a surrender. आप अल्लाह को क्या करते हैं? आप कहते हैं अल्लाह से ज़्यादा आप किससे इश्क कर सकते हैं? सजदा करते हैं, झुक जाते हैं. Yes sir, तुसी ग्रेट हो. You are right. तो मोहब्बत में भी यही कहना पड़ता है. You are right. सुन रही हो हजरत? You are right. I am always wrong. अच्छा, no male ego. हैं? No male ego. I do have. बहुत हमारी लड़ाइयाँ होती हैं. We are very normal. और मैं तो झूठ नहीं बोलता. लेकिन at the end of the day मोहब्बत जीत जाती है. बिल्कुल सही. और 3 मोहब्बत के हमारे नमूने माशाल्लाह. रोशनी, खुशी और ताबीर. सही माशाल्लाह. Thank you. ग्रेट. अच्छा, दूसरी क्या है आपके पास सिचुएशन? दूसरी जी चेक करें. साले गुंडा. जालिम गुंडा. ओए कैमरे बंद करो रे. और की ठीक. What I'm supposed to do else यार. अच्छा. जालिम गुंडा. आज कितने गई सही. इधर आ रही हूँ. कहाँ से आ रही हो? क्या से रही हो? उठ जाओ. क्या देख रहे हो? मेरा बाजी पानी लगे हो. चलो. लो जी. दो सिचुएशन ये पहले पहले वाली ही आपने उठा ली. अच्छा जी, नाकाम आशिक. ये होगी. हाँ, ये साइड पे रख दे. उसने कोई ऐसी अच्छी चीज नहीं की कि जो मैं कर लूं. अच्छा, हाँ. उसने सारे नाकाम जालिम गुंडा. जीजू खाएंगे, मुझे जीजू लगा तो वो वाली गाड़ी लेनी हो. गाड़ी लेनी हो. बच्चा बन के दिखाए. बच्चा बन के दिखाएं. गुड. ये परीक्षा की यही कमाल है. वेरी गुड परीक्षा. हाँ. जीती हो तुम. अच्छा जी, स्पेरा बन के दिखाएं. ये आपके पास बीन पड़ी हुई है. ग्रेट. मैं नागम थोड़ी बनना यार. मैं तो स्पेरा. मेरा कब से बीट बजा रहे. ग्रेट. बहुत जबरदस्त. देखिए, इतना आपने हमें नहीं हंसाना था जितना वरीशा ने हंसा दिया. सर उन्होंने देखे, उसने मेरी बहन ने सही पकड़ा के जो है ना भाई, और किसी तरह से नहीं काबू में आएगा. काबू में आ रहे. गुड. अच्छा, अगर आप सिंगर बनते तो किस तरह के सॉन्ग्स वगैरह कर रहे होते? फोक बड़ा लड़ता है मुझे. फोक से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, जमीन से बहुत ज्यादा प्यार है अपनी से. अच्छा. जैसे कोई भी फोक हो पूरी दुनिया में, आई लव दैट. आई लव फोक म्यूजिक. फोक है मेरे तो अंदर. फोक आर्टिस्ट होते हैं. फोक आर्टिस्ट होता हूं. मोस्ट प्रोबेबली थोड़े से मॉडर्न अंग के साथ. जैसे मैंने अपना भी कुछ रिग्रेट करते हैं अब्बा के उसको कि अब्बा ने गाने नहीं दिया? नहीं, पता नहीं, मुझे पता जो अल्लाह ने वो डेस्टिनी लिखने वाले कोई और है. जब चीजें वैसी होती नहीं जैसी मैं सोचता हूँ, तो फिर मैं अब इस उम्र में आके जब अल्लाह ताला ने थोड़ी सी मैच्योरिटी दे दी, मैं क्या रिग्रेट करूँ? रिग्रेट इज ए नेगेटिव फीलिंग. आई डोंट वांट टू हैव नेगेटिविटी. दो नेगेटिविटी एग्जिस्ट देयर, लेकिन मैं उससे ज्यादा से ज्यादा जान छुड़ाने की कोशिश करता हूं. दूर रखने की कोशिश. दूर रहने की कोशिश. ग्रेट जनाब. ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हमारे शेफ जो हैं वो अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और आज किचन में उनके साथ जो हैं अदनान शाह टीपू होंगे. सो साथ रहिएगा. जनाब खुशामदीद और सुबह बखैर. शेफ शराफत आज हमारे साथ हैं पीएम लाउंज से और बना रहे हैं. बताइएगा अदनान को क्या बना रहे हैं? Baked fish with anchovy sauce. Baked fish with anchovy sauce. Let's Yes. have it, right? It's been ages I have seen you in this world. You know, you've been doing good, my friend. Yes, Let's sir. have some baked, my friend. Yes, It's please. with a great morning. It looks like sunny sun. I'm here with Farhan, you, and you know that looks great, my mate. Please. Yes, sir. Chili sauce. With please, अभी हम स्टार्ट करते हैं सर. सबसे पहले हम फिश को
मैरिनेट करेंगे। ठीक है, मैरिनेशन में हम सबसे पहले डालेंगे ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा हमने टेबल स्पून डाल दिया, लेमन का जूस टच लिया, दे दिया, डिजॉन मस्टर्ड डाल दिया। जॉन मस्टर्ड, डिजॉन मस्टर्ड सर। डिजॉन, ये कौन सा डिजॉन ये कंपनी का नाम है? नहीं, इस मस्टर्ड का नेम है सर। यस डिजॉन, मिस्टर डिजॉन इन्वेंटेड। यस। अच्छा जी, और नमक डाल साल्ट दिया, डाल दिया। ज़्यादा नहीं? नहीं सर, और ये हमने वाइट पेपर डाल व्हाइट दी। पेपर डाल दिया। ठीक है, इसमें हम ये व्हाइट पेपर भी होता है? थाइम भी हाँ। ऐड करेंगे। जीरा। थाइम सर, व्हाट इज थाइम? इससे हर्ब सर। टाइम कोई एक हर्ब है, कौन सी इटालियन है ना? जी सर, इटालियन। इटालियन होते ही बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा, आपको कैसे पता है? मेरा दोस्त था, अच्छा वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड फ्रांचेस्को। अच्छा अच्छा जी, और इसको अभी टीपू, हम आपने मिक्स कभी कर कुकिंग लेंगे। की? नहीं, कभी नहीं की। एक मर्तबा बेगम के लिए बनाया था, जब नई नई शादी हुई थी ना, तो वो मैंने बनाया था आमलेट, और मैंने उसे कहा था प्लीज तेरी मेहरबानी, कभी नहीं जिंदगी में बनाया, जैसा बनाऊंगा खा ली। हाँ। और वो ठीक बन गया था। अच्छा, हाँ। तो फिर उसके बाद क्यों नहीं बनाया? मेरा अब शौक करता है, मुझे लगता है अब ये मेरा नया हॉबी होगा, खाना कुकिंग करना। बिल्कुल अब सही। इंटरेस्ट हो रहा है, मैं कह रहा हूँ बच्चों को बना के खिलाया करूँ, बेगम के लिए। अच्छा, लेकिन माशाल्लाह आप बेटियों के बाप हैं, वो बड़ा कमाल पैम्पर्ड किस्म का मेल होता है घर में जिसकी ओए, बेटियां होती हैं। सर मैं इसमें कोई शक नहीं, खुदा की कसम, कोई प्यार का लेवल है। वह छोटी जो ताबीर है ना, वो तो मुझे लगता है मेरा साया है। वो गाना आपने सुना ना, तू जहाँ कहीं भी होगा मेरा साया साथ होगा। रोशनी भी है, रोशनी की ओनरशिप भी बढ़िया, और खुशी बिंदास है। और जब खुशी को प्यार आता है ना, तो बस फिर हटो बच्चों। अच्छा अच्छा, पहली दोनों बेटियां जो ट्विंस हैं। ट्विंस हैं, रोशनी और खुशी। अच्छा माशाल्लाह, गुड। और उसके बाद जो तीसरी है ताबीर, ताबीर। इतनी शरारती, इतनी मजे की है ना, बाश कच्चा खा जाए बंदा उसको। हाँ, तो अभी उन्होंने काम करने शुरू किए कि अब्बा के जूते मैं लेके आऊंगी, हाँ जी, अब्बा के कपड़े मैं करूंगी। बिल्कुल। मैं जैसे जाता हूँ ना, तब मैं सब रोशनी और खुशी इतना रोते नहीं थे, लेकिन ताबीर तो खिड़की में आ जाती है, रोना शुरू कर देती। मेरे लिए काम के लिए जाना मुश्किल हो जाता है, और मैं उदास जा रहा होता हूँ। अच्छा, फिर इसलिए आप उदास रहते हैं अब। ये ताबीर का सारा कसूर है। से पूछा, ये देख रहे हैं वो जो सबसे तीसरी बैठी है ना, ये देख रही हैं आप? ये जो तीन मिकी माउस में सबसे बैठी है, ये सबसे पहले ताबीर है, सेंटर में रोशनी है, और वो मेरा कुग्गा खुशी। खुशी बॉय, खुशी जवान है मेरी। अच्छा माशाल्लाह, तीनों एक जैसी, एक जितनी लग रही हैं। ओए होए हो, तीनों जो है ना, बस आपकी सोच है इतनी फैशनेबल है ना। अच्छा, वो स्पेशली रोशनी, जो मम्मा कर रही उसको सारा करना, और उसको सब पता है। अच्छा वाह। तो आपके सामने शेफ ने मस्टर्ड सॉस, लेमन और थाइम और वाइट पेपर और नमक लगाकर बैक्टी को हमने डाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल पैन में डालकर, और हम इसे कर रहे हैं अब हल्का सा फ्राई, है ना? आई लव दिस साउंड। ये जो इसकी फ्राइंग की है। हाँ, अच्छा, गरीबों के घर में तड़का लगता है दाल को। अमीरा भी सारे भले पता लग गया। और खाना भी ऐसे ही आता है उनका। तो आपने वो सिजलिंग प्लेट में कभी सर्व होते देखा है? वो जहाँ से गुजर रहा होता है तो वहाँ से सब सबको जगह पता चल रहा होता है। खाना ना हो गया, रीमा हो गई आ रही। अच्छा टीपू, कितनी दफा जिंदगी में अपने अंदर से ऐसी आवाज आती है जब बंदा सड़ जाता है इसी तरह से? यार मैं बड़ा कोई अल्लाह भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं मुझ पे अल्लाह का खास करम है। मैं वही कह रहा हूँ कि रिएक्शन इज ए चॉइस। अल्लाह के अगर मैं अपनी कभी पीछे मुड़ के देखूँ तो जिंदगी में मुसीबतें ज्यादा थी, बट आई ऑलवेज एंजॉयिंग देम। आई नेवर टुक देम लाइक प्रॉब्लम, यू नो। जब मेरी बेस्ट, हर बंदा अपने लिए बेस्ट चाहता है, जब वो बेस्ट करने के बावजूद भी बेस्ट नहीं हो रहा, तो फिर आप कहें जो तेरी मर्जी, मैंने फिर भी हंसना। बिल्कुल सही, क्या बात है। हाँ, चंगियाँ या बंदियाँ, साहब तेरी बंदियाँ, जो भी है जैसे भी है, बस ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छा शेफ, अब इसके बाद वो जो सॉस बनेगा वो कैसे बनेगा? अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सॉस बनाते हुए। ठीक है, अभी हम सॉस शुरू कर लेते हैं। मुझे लगता है फला जी ने ना घर जाके यही बनानी है। हाँ, मैं तो इनसे बहुत सीखती हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि आम दाल साग तो हम कर ही लेते हैं, ये वाली रेसिपीज जो हैं ये बड़ी मुश्किल, और हमें रेस्टोरेंट पे जाते हैं स्पेशली खाने के लिए, तो हम रेस्टोरेंट आपके लिए घर ले आते हैं ताकि आप इन तमाम चीज़ों को घर में ही सीख सकें, बना सकें और ट्राई कर सकें, और इनकी कॉस्ट बहुत नीचे आ जाएगी जब हम घर में बनाएंगे। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। ये कॉस्ट का ना ज्यादा सोचा करें, ऊपर वाले कॉस्ट से रब्ता करें। मैं इतने दे क्या आप गिनने की उसमें से ही निकल जाए। अच्छा टीपू, देखिए ना वो कितना वो था, दुआएं कितनी हमारी कमाल हुआ करती थी। आजकल तो हम दुआएं नहीं एक दूसरे को देते। हमारी बेबे लोग या नानी या दादी क्या दुआएं दिया करती थी। ए पुत्र जिंदा रहे, जिंदा रहे, हाँ, सुखी रहे, है
पता नहीं क्या होगा जी, हम बदुआवा देंगे सर। हाँ। यार सारी हाँ पैसे गिर नहीं रहे, रख रख पुल्ले रख रख पुल्ले ये मेरी अम्मा जो है ना वो मुझे दुआ दिया करती थी, तू रख रख के पुल्ले, तो तेरी- मैं उन्हें कहती अम्मा मुझे कुछ नहीं याद रहता कि मेरी मैंने वालिदा क्या की चीज़ दुआ कहाँ है ना, रखी है। सच्ची खैरा होते नहीं। तो बहुत सारी दुआएं जो हैं बददुआएं ही की तरह, लेकिन क्या कमाल मासूमाना आजकल की माएँ अब हम हैं, मुझे नहीं आती हम अपने बच्चों को कुछ इस तरह देती की होंगी, दुआएं। आप लोग भी देते होंगे, जैसे मेरी बेगम ही देती है, मेरा ख्याल देते हैं आप लोग, लेकिन वो थोड़ी सी मॉडर्न हो गए हैं। हाँ तो अब वो दुआओं का जो है ना, खुशी से ज्यादा वो प्रैक्टिकल दुआएं हो गई हैं। हाँ बिल्कुल सही। ये क्या डाला शेफ आपने? ये एंचोई फिश। ये एंचोई सबसे फिश, पहले मैंने बटर डाल दिया, उसके बाद गार्लिक डाल दिया, ठीक ये एंचोई फिश डाल दी। ये एंचोई फिश जी जी ये जो हम बना, ये भी फिश है। जी जी, ये फिश है। तो जो बेबी फिश होती है, ये स्पेशल इम्पोर्टेड ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं। ये अच्छा। कुक होती है, अच्छा, बिल्कुल बेबी फिश होती है। तो ये बहुत टिन में टेस्टी- डली होती है? टीन में डली हुई होती है, ये आपको बाजार से मिल जाएगा। तो लेकिन ये ये जो टिन बेबी फिश है, ये इतनी छोटी उम्र में पक जाती है, इसका क्या फायदा है? कोई खास कुछ फायदा बेबी इसमें टेस्ट ज़्यादा हो जाता है? है, टेस्ट ज़्यादा होता है। इसमें टेस्ट ज्यादा होता जी है। जी, वो जितनी फिश बेबी होगी उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा ज़्यादा, होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। नहीं, हर फिश के अपने कुछ कमाल होता है ना, किसी में आयोडीन ज्यादा है, किसी में नहीं, वो कोई है चीज ना, ज्यादा वो कहना बेबी फिश, तो बुजुर्ग फिश, उसका जायका नहीं अच्छा होगा। बेबी हमें हर चीज अच्छी लगती है। जाहिर बात है। ये क्या डल रहा है शेफ? ये क्रीम डाल रहा है अच्छा, सिंपल क्रीम जी। जिसे आपने बीट किया हुआ है, ठीक है, तो आपने डाल दिया इसमें और आप इसको मिक्स कर रहे मिक्स हैं। कर लिया। अब सही। इसमें मैं टेस्ट डालूंगा। अभी मजीद कुछ डालेगा? जी जी सो हमने पहले मक्खन डाला, उसमें हमने थोड़ा सा लहसुन डाला था, उसको सौते करने के बाद हमने उसमें ऐड की एंचोई फिश, है ना, जी जी मैं और वो ओरिगानो, डालकर थोड़ा सा उसको उन्होंने इसका फ्राई नाम क्या किया। ये थाइम हो गया और ये ओरिगानो। हाई ओरिगानो। थाइम एंड ऑरिगानो। साल्ट डाल दिया, हमने नमक डाला, हमने वाइट पेपर डाला, वाइट पेपर, ठीक है, और हमने इसको अच्छी तरह से अपने इस सॉस को कर लिया डन। साथ साथ हमारी फिश जो है वो भी सौते हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। जी। और काफी दिन बाद बात हुई आपसे। मैंने कहा टीपू भी आए हुए हैं, तो अल्लाह कहे कि मेरी कॉल लग गई आज। चलिए ग्रेट। बस क्या मैं- पूछना चाहती हूँ टीपू से? आपके शेफ इनको भी सलाम कहती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। टीपू माशाल्लाह आप तो बहुत लकी हैं, अल्लाह ने आपको इतनी रहमतें दी हैं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। रहमतें अल्लाह ने आपको दी है बेटी की शक्ल में। अल्लाह आपको उनकी तालीम तरबियत की तौफीक, अच्छी तौफीक। नजरों से तुमने मुझको देखो मर जाऊंगा। जालिम नजरों से सो जनाब मेरे साथ हैं आज हमारे ज़बरदस्त से एक्टर और बड़े कमाल किस्म के फनकार। आपने अभी क्लिप भी देखा इनका खजरारे का, टीपू जनाब। अच्छा मुझे बताएं, ये जो परफॉर्मेंस थी इसमें इतने बंदे मारे हैं आपने, दोबारा इस तरह का कोई कैरेक्टर एक्शन वाला करने का? ये लगता है बड़ी आसानी से हो गई। जैसे
लेकिन जब आपको करना पड़ता है तो आपको तब एहसास होता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है। आप थोड़ी मार रहे होते हो बंदे, वो तो किरदार वो मार रहा होता है। हाँ। तो वो किरदार मारता है, मुझे नहीं पता वो किरदार क्या करता है। अभी तक तो सारे किरदार करके आपके हिस्से में मोहब्बत आई है, क्या कोई ऐसा किरदार करने का इरादा है जिससे लोगों की नफरत जो है या ये लोगों का सिर्फ गुस्सा? नफरत ही है। ये वो कुछ किरदार इतनी अच्छी तरह से हो जाते हैं, लोगों को समझ में आ जाते हैं कि वो किरदार जो था वो नफरत वाला था, विलन था, ही वाज किलिंग द पीपल। तो वल्लाह ये जो इज्जत दे देता है, वरना लोगों का अल्लाह का करम है, वरना ये बहुत सारे किरदार ऐसे किए जिनसे लोगों को नफरत करनी चाहिए थी। और बाजू का ऐसे खवातीन भी मिली हैं, लोग भी मिले हैं जिन्होंने ऐसा बकायदा इसका इजहार भी किया, नफरत का, हाँ, गुस्से का। हाँ, और कुछ ऐसे भी काम किए कि जिसके बाद लोगों का ऐसा भी रिस्पांस मिला है कि खवातीन आइया मैंने एक रोल किया था जो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छे प्लेस में से एक है, बल्कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। उसका नाम था एक सोल्स अपार्ट। मैंने एक स्पिरिचुअल बाबे का रोल प्ले किया था, अच्छा, जिसकी आधी रूह है, ही इज लाइक अ वुमन। अच्छा, जिसका मर्द जो है ना वो सेंसिटिविटी है, बहुत कूट के बढ़िया, लेकिन उसके अंदर का मर्द नहीं है। अच्छा, तो उसका नाम है अद्दा साईं। अच्छा, तो मुझे लोग अपने घरों में भी लेके आपको जो चाहिए ले लें, बस हमारी दुआ कर लें। अच्छा, लोगों ने वाकई आपको अद्दा साईं समझना शुरू कर दिया। मुहर्रमा में क्या कहते हैं, मुझे कुछ खवातीन मिली तो बस वो कह रही थी हमारे लिए, बच्चों के लिए दुआ करें, आपकी दुआ हमें छू ले। मैंने कहा वो ड्रामे वाला बंदा था, मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं तो एक आम सा इंसान हूँ। हाँ। मैंने वो रोल प्ले किया था। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप छू लेगी तो हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, लोगों का इस हद तक बिलीव है। आप करते हैं इस तरह की चीजों पे यकीन, या इस तरह के मामलात पे कि स्टार से कुछ होता है, या फिर इल्म तो है, लेकिन और बाज़ औक़ात वो तीर निशाने पे भी जा लगता है, तो बंदा को लगता है हाँ ये भी है। और वो अगर अल्लाह ताला ने वो इल्म बनाया है, क्रिएट किया, कुछ ना कुछ तो उसका ताल्लुक होगा। बिल्कुल। और वो लेकिन इतना ज्यादा नहीं, और ये भी नहीं है कि बिल्कुल ला इल्म उस बात से। थोड़ा मेरी फेथ नहीं है, कोई अंगूठियां, कोई नग, कोई पत्थर, थोड़ा बहुत है। अच्छा, थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सही। कि अगर कोई पत्थर है तो उसकी, जैसे कोई सब्जी आप खाते हैं, हाँ, उसकी कोई तासीर होती है ना, तो अगर अल्लाह ताला ने कोई पत्थर बनाया तो उसकी भी कोई तासीर होगी। बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर भी वो एनर्जीज होंगी। हाँ, लेकिन उसको उस फेथ के साथ पहनना, हाँ, वो ठीक नहीं। अच्छा टीपू, फैसलाबाद से कराची तक का सफर, एक छोटे शहर से, वैसे तो फैसलाबाद बड़ा सुरीले लोगों का, बड़े फनकार लोगों का शहर है। जब फैसलाबाद को छोटा शहर कहते हैं ना, तो मुझे लगता है उसे पता ही नहीं है फैसलाबाद का। तीसरा बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से भी, इंडस्ट्रियल हमारी एक हब था। आपका मैनचेस्टर है वो। हाँ। और वो ये है कि कल्चरली आप उसे कह सकते हैं, एस्थेटिकली कह सकते हैं कि वो एक छोटा शहर है, जो मुझे भी लगता है। सॉरी है तो, लेकिन मुझे वो फिर भी इसलिए जन्नत की तरह लगता है क्योंकि पैदा वहीं पे हुआ, बेबे वहाँ पे आ उठे ते बड़ा बेबे आप फैशनी कहते हैं या शुरू से कहते ही बेबे थे? बाजी भी कहते रहे, वालदा सबसे बड़ी थी, बाजी भी कहते रहे, अम्मी भी कहते रहे, कराची जाके अम्मी थोड़ा सा हुआ, बेबे भी कहते रहे। ठीक है, जो दिल में आया कह दिया। तो ये सफर कैसा रहा? मतलब एक ऐसे शहर से जहाँ पे शोबिस का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, वहाँ से एक शोबिस में अपना नाम मकाम बनाने तक का कितने धक्के? नबील भाई का ताल्लुक फैसलाबाद से, नुसरत फतेह अली खान, नसीम विक्की, बहुत बड़े बड़े फनकार, हाँ, अमानत अली, बहुत सारे नाम, खालिद सलीम मोटा साहब, बहुत सारे नाम, उनमें एक छोटा सा नाम मैं भी। बस वो था कि मैंने आपसे कहा कि मैं तो अपने बड़े भाई के पास, मेजर आमिर अली शाह के पास, वो एंटी स्मगलिंग ऑफिसर थे, उनके पास गया था। उन्होंने कहा कराची में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है काम की, और मैं उन दिनों में बिजनेस करने का सोच रहा था। मैंने एक छोटा सा अपना बिजनेस भी किया था जीरो मनी से, तो वो ठीक हो गया था। ठीक है। उन्होंने कहा कराची में आ जाओ, लेकिन वो कोई बिजनेस हो ही ना सका। और ये शो बिजनेस शुरू हो गया। मैं निगत आपा से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि घर आ जाओ। मैंने घर मिलने गया तो कोई गा रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा लाउडली कह दिया जो मुझे नहीं कहना था, मैं शर्मिंदा होता हूँ इस बात पे, लेकिन शायद यही बात मेरे शोबिज़ में आने का सबब।
जनाब हमारी रेसिपी आपके सामने डिस्प्ले पे, जिसमें कि बैक्टी फिश विद एंचोवी सॉस, जो कि आज हमने बनाई है इसलिए कि आप ट्राई कर सकें डिफरेंट कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़। और जब आप घर में बनाने लगें तो आपको सिर्फ यही ना हो कि मुझे वही चीज़ें बनानी आती हैं जो कि दाल घर में हमेशा से बनती रही हैं, बल्कि वो रेसिपीज़ भी जिनको खाने के लिए हम रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं हम उनमें भी ट्रेन हो और घर में उसको बना के इंजॉय कर सकें, क्योंकि घर में बनी हुई चीज़ का हमेशा जायका, लुत्फ और उसके साथ साथ उसकी सेहत और ग़िज़ाइयत जो है वो ज़्यादा बेहतर आप मेंटेन कर सकती हैं। सो ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, मुझे यकीन है कि आप इंजॉय करेंगी। अदनान शाह टीपू जो है हमारे साथ, आज उनसे गपशप मुलाकात आपने देखी। अब वक्त बिल्कुल इजाज़त पे है कि हम बहुत थोड़ा सा, खौफ कोई है दिल में अदनान, किसी भी किस्म का कोई डर खौफ? था, बिल्कुल होते हैं, था भी। बस बाज़ वक़्त बच्चों के लिए परेशान हुए तो कि अल्लाह ताला जो भी इनके लिए करे। क्या दुआ करते हैं बेटियों के लिए? आप ज्यादा दुआ क्या करते हैं? बस दे अच्छे इंसान बने, खुश और खुर्रम में। आप नहीं वो दुआ करते हो जो लोग अमूमन बेटियों के लिए कहते हैं बस अल्लाह नसीब अच्छे करे इनके? हाँ, आर यू अफ्रेड ऑफ कि मर्दों के मुआशरे में और इस मुआशरे में बेटियां? इंशाल्लाह हम लोग तरबियत ऐसी कर रहे हैं, वो हमने तमीज़ नहीं की कि वो मर्द हैं या वो औरत हैं। नो, मैं वो उन इमेजेस को ना खुद कभी पहले कैरी किया। इवन जब मेरी बहनें भी थी तो जब वो शादी कर रही थी तो मैंने अपने वालिदैन से भी कहा कि उनसे पूछें क्या उनको वो ये लड़के पसंद हैं या नहीं। तो मैं अपनी बच्चियों को, जो मेरे वाले साहब तो बहुत सख्त आदमी थे, मुझे लगता है कि मेरे नबी की भी 3 बेटियां थी, ठीक है, और मैं आई एम नॉट गोइंग टू बी ए ट्रेडिशनल फादर। मैं उनको चाहूँगा कि वो उनको गलत और सही की सिर्फ तमीज़ सिखाऊंगा। सही, अल्लाह ताला ने मुझे उनका गार्ड बना के भेजा है, ठीक है। मैं उनको अच्छी से अच्छी तरबियत उनकी करूँगा और अल्लाह से दुआ करूँगा कि जिथे रहन खुश रहन, आमीन। हाँ, हंसदे रहन बसदे रहन। बिल्कुल, दैट्स ऑल आई कैन डू। बिल्कुल सही। टीपू, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। अदनान शाह टीपू साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, आपसे मिलना बहुत अच्छा साहब लगा। आपने जो यूज़ किया इसके लिए मैं बहुत खुश हुआ। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी। अच्छा जी, जाते जाते हम आपको अदनान का खूबसूरत सा सॉन्ग भी सुनवाते हुए इजाज़त लेंगे आप सब लोगों से, इसी दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़। कैसे हैं आप? ठीक है, चलें जनाब, बिस्मिल्लाह जी। गाना हमारी भाभी करा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा, करा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी सस्सी हीर दा। करा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा, जदों दी तस्वीर दा, भुलेखा मैनू सोहनी तस्वीर दा, करा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा।
गल्लां करदी ओथे फुल खिड़दे ने जिथे पैर धरदी बोलदे ने सुर जदों बैठे गल्लां करदी ओथे फुल खिड़दे ने जिथे पैर धरदी टुरदी जदों परछावें कोलों डरदी निम्मा निम्मा हासा ओदा दिल मेरा चीरदा जरा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा